अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री जाली करार दे दी गई। उन्हें जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया। वजारत कानून को उनको डी नोटिफाई करने के लिए अहकाम जारी हो गए। और ये सब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी डिविजनल बेंच जिसकी सरबराही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस साहब जस्टिस सरफराज डोगर साहब कर रहे थे, कि जिनके खिलाफ अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने खुद रुजू किया था, कंप्लेंट शिकायत लेकर वो गए थे। और उस कंप्लेंट में बताया गया था कि किस तरह से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकब हुए हैं। और कैसे उन्हें अपने चेंबर में जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब को बुला के उन्हें कहा जाता है कि उनके ऊपर बड़ा दबाव है, चीफ जस्टिस साहब के ऊपर। और जस्टिस डोगर साहब कहते हैं कि जी मेरे ऊपर दबाव है कि मैं आपके केस का फैसला जल्द सुनाऊं, तो आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, यानी कि पोस्ट डेटेड एक रेजिग्नेशन वो दे दें। उनके ऊपर ये दबाव डाला जा रहा था। बट जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब नजर आया कि बगैर किसी डर खौफ के वो साबित कदम रहे, अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे, कोई प्रेशर में नहीं आए। और हमें तो यहाँ तक भी इतला थी कि उनके चंद फैमिली मेंबर्स की तरफ से बताया जा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा दबाव दीगर एजेंसीज की तरफ से उनकी फैमिली के ऊपर डाला जा रहा था। लेकिन बावजूद उसके जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब फाइट करते रहे, और अनटिल के उनको ये इस फैसले से दो चार होना पड़ा। एक बंदा जो कि 40 साल से एक निज़ाम का हिस्सा रहा और एंड में जाके पता चलता है कि बज़ाहिर तो उसकी डिग्री जाली निकली, जहाँ पर उसकी डिग्री चेक होनी चाहिए थी, स्क्रूटनाइज होनी चाहिए थी, वहाँ पर हुई नहीं। और अब जाके हमें पता चलता है कि जी उनकी डिग्री जाली है, ही इज़ नॉट फिट फॉर द पोजीशन, ही इज़ नॉट फिट टू बी अ जज। जबकि वो इस पूरे दौरान की पोजीशंस पर फाइज रहे। मतलब कलेक्टिव विजडम का हाल देखिए। किसने कौन थे वो इतने जबरदस्त माइंड जो कि बैठ के एवेल्युएट कर रहे थे उनकी परफॉर्मेंस और उनको तमाम की पोजीशन से नवाज रहे थे। क्योंकि हमें अल्टीमेटली बताया जाता है कि जी जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब की तो डिग्री जाली निकली। जिस तरह पाकिस्तान में कहा जाता है कि जो पकड़ा जाता है वही चोर है, कोई मैकेनिज्म फिर हमारे मुल्क में क्या है नहीं, क्योंकि आर्टिकल 209 बहुत क्लियर है। जज की इस पूरे उसकी प्रोटेक्शन भी देता है उसको, ना सिर्फ उसकी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करता है बल्कि किस जज को रिमूव करना है अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। आर्टिकल 209 इज वेरी क्लियर। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगेन जहां पर रेफर किया जाता है, रेफरेंस भेजा जाता है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इज द ओनली फोरम के जो कि डिसाइड करता है कि किस जज को रिमूव करना है। अकाउंटेबिलिटी के हवाले से तमाम मेकेनिज्म जो है वो बना हुआ है। लेकिन आज हमें क्योंकि 26वीं यानी तरमीम के समरात तो बहुत ज़्यादा हमें एक उसके दूरस जो नतज थे वो ही कुछ नज़र आ रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम की देन है कि जिसकी वजह से अदलिया में ना सिर्फ हमें एक तकसीम नज़र आती है, बल्कि ये जो पूरी एक सिनारियो हमें दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे ब्लेटेंट खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वहाँ पे आज जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने ये बुनियाद भी रख दी कि 209 आर्टिकल आइन का उसके ऊपर भी उन्होंने एक क्या कहते हैं एक वार कर दिया कि उसको वो भी जो रेड लाइन थी वो क्रॉस हो गई है। और अब यानी कि जो प्रोटेक्शन देती थी जजेस को, उनके साथ साथ ही जो इवन चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जाहिर है उनको भी प्रोटेक्शन इसी के तहत जो है वो हासिल थी। वो अगेन सबके ऊपर बड़ा सवालिया निशान आ जाता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से और वो उसके राइट फोरम होने के हवाले से। आज बैरिस्टर अकील मलिक साहब मेरे प्रोग्राम में थे, जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या आप नहीं समझते बतौर एक कानूनी एक्सपर्ट, आप नहीं समझते कि ये फैसला जो है ये एक वायलेशन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज एक जज साहब जो है वो कैसे किसी सेम अथॉरिटी जो दो जजेस जो है एंजॉय करते हो, कैसे वो किसी दूसरे जज को निकाल सकते हैं और ये किस किस्म के प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं। तो उन्होंने आगे से कहा कि नहीं वो बात सही है कि आर्टिकल 209 जो है 209 ही वो तरीक़ेकार है कि जिसके तहत आप
जो रेफरल है वो जाता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगेन जो कि एस्टैब्लिश हुआ है अंडर आर्टिकल 209, वो राइट फोरम है टू डिसाइड द मैटर, और ये वहीं पर होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी इन्वेस्टिगेशंस जो है वो सारी, और रिमूवल ऑफ द जज जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही ने करना था। लेकिन एक हुकूमती वजीर के तौर पे ज़ाहिर है वो एक मुश्किल पोजीशन में थे, और उन्होंने कहा जो अदालती हुक्म होगा वो हमारे लिए बाइंडिंग है, हमने उसको फॉलो करना है, हम डी नोटिफाई भी करेंगे। सो ये कुछ हमें मामला नज़र आ रहा है। सो एक मैकेनिज्म भी अगर तो तय है, लेकिन बावजूद उसके हम यही देख रहे हैं कि वो चीज़ फॉलो नहीं होता सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब इनके पास अपील का क्योंकि हक है, अपील स्टेज पे आपको पता है ज़्यादा कुछ नहीं निकलना, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर ये फैसला सुनाने वाले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब 15वें नंबर से उठा के इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इंडक्ट किया जाता है, ट्रांसफर होके आते हैं ये, तो उनको सीधा सीधा नवाज दिया जाता है चीफ जस्टिस के ओहदे से। इनकी सीनियोरिटी अंडर क्वेश्चन थी, इनका कॉन्डक्ट अंडर क्वेश्चन था, और बावजूद उसके वो ढिठाई के साथ उन्होंने आज ये फैसला जारी कर दिया। इसके साथ साथ ही जो अपील स्टेज पे अब जब नज़र आएगा कि अमीनुद्दीन साहब जो हैं, क्योंकि 27वीं यानी तरमीम की देन भी जो है वो हमें काफ़ी कुछ नज़र आ रही है, तो अमीनुद्दीन साहब ये भी लिख लेना चाहिए सबको कि अमीनुद्दीन साहब के पास से भी रिलीफ की तवक्को बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इज़ अमंग्स दोज 5 जजेस जो कि जिन्होंने ये बात, जो विसल ब्लोअर्स थे जिन्होंने ये बात रेस की थी कि किस तरह से इदारे उनके काम में मदाखलत कर रहे हैं, और ना सिर्फ इस वजह से एक जो टिफ है वो बहुत डीपन हमें होती हुई दिखाई दी, जो एक खार थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई। उसके अलावा भी जो आपको पता है इस्लामाबाद की 3 हलकों के जो मामला था वो भी जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने जो है वो काफ़ी वो अपने उन्होंने पैर जमाए हुए थे इस पूरे मामले के हवाले से, और वो बहुत ज़्यादा हलकों में इस बात को सही तरह से नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा था। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने अपने जो वो काफ़ी महाज पे लड़ रहे थे, और अल्टीमेटली नज़र यही आ रहा था कि ये जो मामला है वो जिस सिमत और जिस करवट बैठना था वो सबको दिखाई दे रहा था। इट वाज लाइक राइटिंग ऑन द वॉल। लेकिन जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जुडिशल वर्क से आपको याद है कि जब उनको रोकने का हुक्मनामा जारी हुआ था, जस्टिस डोगर साहब ने ही जारी किया था चंद माह कबल, और ये अराउंड कोई 27वीं आईनी तरमीम से पहले की ये एक बात थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये करार दिया था कि किसी भी जज को उसका फेलो जज या चीफ जस्टिस उसके जुडिशल वर्क से एक जुडिशल ऑर्डर के जरिए रोक नहीं सकता। मैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो डिग्री के जाली होने के मामले को डिफेंड नहीं कर रही, बदकिस्मती है कि उनकी डिग्री जाली निकली, लेकिन सवाल फिर घूम फिर के वहीं आ जाता है कि अब क्यों जाली निकली। आर्टिकल 209 के 2 कोर पर्पसेस हैं। वो पर्पस ये है कि एक तो प्रोटेक्ट करता है जजेस को फ्रॉम आर्बिट्री रिमूवल, कोई भी मुंह उठा के इस तरह से रिमूव करता है उससे प्रोटेक्शन हासिल होती है आर्टिकल 209 के जरिए, और दूसरा के जुडिशल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए थ्रू अ डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। सो ये सब की हमें नजर आ रहा था कि आज बड़ी ब्लेटेंट खिलाफ वर्जी हुई है, सरियन खिलाफ वर्जी हुई है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने अपना एक हुक्म जो है वो मुसल्लत करने के लिए ये सारे को उन्होंने वायलेट कर दिया आर्टिकल 209 को यहाँ पर। अच्छा, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो जाली डिग्री का मामला था ये सिंध हाई कोर्ट में भी चलता रहा, और वहां से स्टे हुआ, और अगर तो अदालत चाहती तो उस स्टेज पर कि जब जो कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं उन्होंने आज जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने बयान दिया कि इनकी डिग्री जो है वो कैंसिल कर दी गई थी, इनके ऊपर अनफेयर मींस का भी एक केस था, ये बयान जो है वो उस वक्त, और ये रिविलेशंस जो है वो उस वक्त सामने आ जाते जब ये सिंध हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और फिर जो है वो घूम फिर के हमें नजर आता है कि जस्टिस जहांगीरी साहब को जो है वो जुडिशल वर्क से भी रोका जाता है थ्रू अ जुडिशल ऑर्डर, जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका था। इसके साथ साथ ही मतलब ये जाली डिग्री के मामले को हम कोई डिफेंड नहीं कर रहे। बदकिस्मती है कि अगर एक जज की डिग्री जाली निकल रही है, लेकिन घूम फिर के फिर बात उस पर ही आ जाती है
کہ اب کیوں جعلی نکل رہی ہے, 40 سال بعد ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ڈگری جعلی تھی, اور وہ بھی عدالتی حکم نامے کے ذریعے, اور وہ بھی ایک ایسے چیف جسٹس کے ذریعے کہ جس کے اوپر خود ایک ان کے مس کانڈکٹ کے ان کے اوپر چارجز ہے, اور اسی جج کی طرف سے سینیورٹی چیف جسٹس صاحب کی انڈر کوشچن ہے, 15ویں نمبر سے اٹھا کے ان کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا بنا دیا جاتا ہے. سو بعض اوقات ایکشن اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا اس کا کانٹیکس اہم ہو جاتا ہے, سیاق و سباق. ڈگری جعلی ہے, بظاہر تو لگ رہا ہے کہ جعلی نکلی ہے, اور جس طرح سے لوگ کہہ بھی رہے ہیں, لیکن جس کانٹیکسٹ میں اسے جعلی ڈکلیئر کر کے, جس سیاق و سباق میں اس کو جعلی ڈکلیئر کر کے ایک جج کو نااہل قرار دیا گیا, یہ میرے خیال سے ان کی ڈگری کے جعلی ہونے سے زیادہ بڑا معاملہ دکھائی دیتا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ میں تبدیلیاں, 27ویں آئینی ترمیم کے بعد آئینی عدالت بننے کے بعد عدلیہ میں تبدیلیاں, ادارے کے اندر جو ہے وہ بڑھتی ہوئی تقسیم, ایک دوسرے کے اوپر الزامات, ایک دوسرے کے خلاف ریفرنسز, اس قسم کے فیصلے آنا, یہ میرے خیال سے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی جعلی ڈگری کے معاملے سے ایک زیادہ بڑا معاملہ دکھائی دے رہا ہے. اس لیے سوال صرف ایک ہے, اب کیوں؟ Article 209, a judge cannot be removed from office except as provided in Article 209, that is after due inquiry by the Supreme Judicial Council. اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں بتایا جاتا ہے کہ جو انکوائری ہوتی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, وہ کنڈکٹ ہوتی ہے, انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوتی ہے, gives the judge notice of allegations, right to be heard, opportunity to defend himself, herself. The process follows principles of natural justice and due process. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے وکلا آج بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی آرٹیکل 10A شفاف ٹرائل, رائٹ ٹو فری ٹرائل, وہ نہیں پرووائڈ کیا جا رہا, وہ نہیں ان کو میسر ہو سکا, اور باوجود اس کے اور متعصب ہونے کے بھی حوالے سے آج گفتگو ہوئی سماعت کے دوران, لیکن باوجود اس کے موقع نہیں دیا گیا, اور ان کے وکلا کو آج بولنے کا بھی, اور یہ فیصلہ مسلط کر دیا گیا. اصولی طور پہ اگر تو کوئی پرنسپلز فالو ہو رہے ہوتے تو ڈوگر صاحب کو تو خود ہی پٹیشنر کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھئی آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چلے جائیں, لیکن یہاں پر ڈوگر صاحب کو اس چیز کے لیے تھوڑی نا اب لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا, پھر سارے وہ سینیورٹی کے پرنسپلز کو جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہوئے ان کو اس چیف جسٹس کے منصب پر بٹھایا گیا, اور ان کو اس لیے تھوڑی نا یہاں پر لے کر آیا گیا تھا. اور پھر اب امین الدین صاحب سے بھی یہی ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ اپیل سٹیج پہ بھی وہی کچھ کریں جو کہ ڈوگر صاحب نے جس چیز کی بنیاد رکھ دی تھی, وہ آگے فردر جو ہے اس چیز کو, اس پروسیس کو پورا کمپلیٹ تو کریں گے, اور وہ انہوں نے ڈیلیور کیا آج بہرحال چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے, جس کی وجہ سے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کر آیا گیا, اور امین الدین صاحب جو ہیں اب وہ ایگزیکٹلی یہی چیز کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. تو یہ معاملہ بہرحال وہ اپیل تو ضرور کریں گے, اس کو چیلنج تو ضرور کریں گے, اور جسٹس امین الدین صاحب جو کہ ایک اور بینیفیشری ہیں, وہ ضرور ڈوگر صاحب کے اس فیصلے کو پروٹیکٹ کریں گے. دونوں کا تعلق جو ہے وہ ملتان سے بھی ہے, اور دونوں جو ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھائی بھائی جو ہے ضرور رہے. ڈوگر صاحب نے جو ان کو ٹاسک دیا گیا, آج انہوں نے دیر سے ہی صحیح لیکن انہوں نے اس کو کمپلیٹ ضرور کر لیا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے, اور اپنے تاثرات سے ضرور آگاہ کیجئے کہ ایسے اقدامات سے, اس قسم کے فیصلوں سے آپ کا جو عدلیہ پہ ایک جو اعتماد تھا, وہ آن اسکیل آف 1 to 10 آپ کہاں ریٹ کریں گے. 1 to 10 کے اسکیل پہ ضرور بتائیے گا کہ آپ عدلیہ پہ جو آپ کا اعتماد ہے وہ کیا زیادہ ہے یا کم ہے. 1 سے 10 کے اسکیل پہ آپ ضرور ریٹ کر کے مجھے آج کامنٹس میں بتائیے گا. فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے.